मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव को लेकर काफी हलचल चल रही है। तो आज के इस वीडियो से आपको हर एक चीज की जानकारी बहुत क्लियर और सिंपल वे में समझ में आएगी और आपके काम का है या नहीं है ये भी आपको समझ में आएगा। एग्जाम तमाम चीजों पर तो देखिए, एक राजपत्र जारी होता है ऑफिशियल, जिसको आप पढ़ सकते हो। और तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें जिलावार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी वैकेंसीज आएंगी, क्वालिफिकेशन क्या है, आयु सीमा, सैलरी, आरक्षण, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, कौन लेगा एग्जाम और नोटिफिकेशन से आप देखेंगे कि आगर मालवा में 236 लोगों की जरूरत है, अलीराजपुर में 288, अनूपपुर में 277, अशोकनगर में 328, ऐसे हर जिले का यहां पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर। तो कि एक यहां पे दो लोगों को मौका है, एक वो जो फ्रेशर हैं, दूसरे वो जो यहां पे ग्राम रोजगार सहायक के पद पे काम कर चुके हैं, जो कि एक संविदा भर्ती होती है, यानी वो टेम्परेरी स्टाफ होता है। तो अगर आपने ग्राम सहायक रोजगार सहायक के पद पे काम किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब आप एक चीज समझना कि अगर फ्रेशर लोग हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कंप्यूटर में डीसीए या पीजीडीसीए और सीपीसीटी में हिंदी टाइपिंग उनका कंप्लीट होना चाहिए। अगर ग्राम रोजगार सहायक के पद पे काम किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बस 10+2 है यानी 12th है, और डीसीए पीजीडीसीए और सीपीसीटी उनके लिए भी रहेगा। एज लिमिट अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो 21 से 35 रहेगा, और जो जीआरएस मतलब अब मैं शॉर्ट में कहूंगा ग्राम रोजगार सहायक, तो वो 50 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। जीआरएस कोटा से आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते हैं जिन्होंने किसी पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। तो 5 साल अगर आपने कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें 3 स्तर में चीजें हैं। तो अगर आप सचिव के पद पे चयनित होते हैं तो सेवा ग्रहण करने के 2 वर्ष तक आपकी सैलरी फिक्स रहेगी 10,000, ठीक है। फिर 2 साल से, ठीक है, 2 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर या विस्तारित अवधि पूर्ण होने पर आपकी सैलरी 19,500 से, मतलब फिर आप 7वें वेतन आयोग में, मतलब शुरू के 2 साल आपकी फिक्स सैलरी रहेगी। फिर 2 साल पूरे होने के बाद आप 7वें वेतनमान के अंतर्गत आ जाओगे, फिर जो सरकार का प्रॉपर सैलरी स्ट्रक्चर सब चीजें उसके अंतर्गत होगा। और जब 10 साल आपके पूरे हो जाएंगे तो आपका बेसिक पे 23,500 से 80,500 तक चला जाएगा 7th ग्रेड पे के अनुसार। तो ऐसे 3 स्तर में ये चीजें आपकी चलनी है। आरक्षण तो जो नॉर्मल एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स को मिलता है वो रहेगा, और इसमें 50% पद जो रहेंगे यानी 23,000 में से 11,500 के आसपास पद जो रहेंगे वो जीआरएस जो रोजगार सहायक के पद पे काम कर चुके हैं उनके लिए रिजर्व है। 2 चीजें इसमें होंगी, पात्रता परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हमने अब क्योंकि राजपत्र में इसका कोई एग्जाम पैटर्न यानी सब्जेक्ट्स मेंशन नहीं है, ना ही इसका पहले कभी कोई ऐसा एग्जाम हुआ है, तो हमने जो पद है सारी चीजें जो रही हैं दूसरे राज्यों को एनालिसिस करके हमने हमारे हिसाब से एक सजेशन तैयार करा है कि आप इन विषय के लिए तैयार रहिए। तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, एमपीजीके, कंप्यूटर, पंचायती राज और मैनेजमेंट क्लियर लिखा हुआ है कि एग्जाम कौन लेगा, तो एग्जाम लेगा भाई ईएसबी। 2026 में इसके एग्जाम होने की भी उम्मीद पूरी रहेगी। नोटिफिकेशन आया तो आप मान के चलो 1-2 महीने बाद एग्जाम आपका हो ही जाना है।